नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। एक भतीजा अपनी चाची को खूब शराब पिलाता है और जब वो नशे में धुत हो जाती है तो उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और जब वो जमीन पर गिरती है तो उसके कपड़े हटाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है और उसकी आंतड़ियां खींचकर बाहर डाल देता है और वह तड़पती रहती है, मरती रहती है। और जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है तो बराबर में एक पत्थर पड़ा होता है। उस पत्थर को उसके चेहरे पर दे मारता है, उसका चेहरा कुचल डालता है और वहां से फरार हो जाता है। और उसका चेहरा इसलिए कुचलता है ताकि उसकी कोई पहचान ना हो सके, उसकी शिनाख्त ना की जा सके। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे भतीजे की है जो पिछले 2 महीने से बदले की आग में जल रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। वो बस एक मौके की तलाश में था कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं अपनी चाची को एक दर्दनाक मौत दूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि एक भतीजा अपनी चाची को इतनी दर्दनाक मौत क्यों देता है कि वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज की घटना उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, थाना क्षेत्र किशनपुर। इसी किशनपुर में रहने वाला इंद्रसेन अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी नीतू, जिसकी उम्र लगभग 38-40 और वही 6 बच्चे। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इंद्रसेन जो कि अपाहिज होता है, उसके एक पैर में बड़ी परेशानी होती है चलने फिरने में, और वही नीतू ही घर का कामकाज वही संभालती है, बच्चों को संभालती है और अपने पति की भी देखरेख करती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 27 जुलाई 2025 घर का कुछ सामान वगैरह खत्म हुआ होता है, सब्जी वगैरह लानी थी, तो अपने पति से बोलती है कि मुझे कुछ सब्जी लेकर आनी है मंडी से। मैं मंडी जाती हूँ और सब्जी लेकर आती हूँ। और जैसे ही वह घर से निकलती है तो इंद्रसेन पीछे से आवाज लगाता है कि तुम अकेली जाओगी, इससे अच्छा है कि तुम सर्वेश के साथ चले जाओ। सर्वेश जो कि इंद्रसेन का भतीजा होता है और बोलता है कि तुम सर्वेश के साथ ही सब्जी लेने चली जाओ, एक से भले दो। सर्वेश, जिसकी की उम्र 25 वर्ष होती है, चाची भतीजा सब्जी लेने के लिए निकल जाते हैं। मंडी में जाकर सब्जी वगैरह खरीदते हैं और खरीदने के बाद सर्वेश अपनी चाची को बोलता है, चाची क्यों ना पार्टी करें, क्यों ना शराब वगैरह पी जाए। चाची जो कि शराब की शौकिया होती है, कभी कभार ले लेती थी और वहीं शराब का सामान वगैरह खरीदते हैं, शराब लेते हैं और वहीं कुछ पानी के पाउच वगैरह होते हैं, नमकीन के पाउच होते हैं और वहीं कुछ चिकन वगैरह भी खरीदते हैं जो कि बना बनाया होता है। और वहीं से पार्टी का इंतजाम करके, और वहीं एक नाला पड़ता है, दहला नाला। दहला नाला के पास ही कुछ झाड़ियां भी होती हैं और कुछ छोटा मोटा जंगल भी होता है, और वहीं उसी की साइड ही निकल जाते हैं। और वहां जाकर जो सर्वेश होता है अपनी चाची को खूब मात्रा में शराब पिला देता है और खुद जो होता है थोड़ी बहुत ही लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में तो बदले की आग जल रही थी और वहीं उसे अपनी चाची से किसी तरह बदला लेना था, जो कि काफी समय से उसे मौका नहीं मिल रहा था। आज उसे मौका मिला था। और जब उसकी चाची नशे में धुत हो जाती है तो उसे एक मुक्का मारता है। जब वो मुक्का मारता है तो उसकी चाची वहीं गिर जाती है बैठी हुई, और जब गिरती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है, उसके कपड़े वगैरह साइड में करता है और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी आंतड़ियां खींच लेता है। उसकी चाची वहीं तड़पती रहती है, कराहती है, चिल्लाती है। और जब वो चिल्लाती है तो वहीं पास में एक भारी पत्थर उठाता है। पत्थर उठाकर अपनी चाची के मुंह पर दे मारता है, उसका चेहरा कुचल देता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके, और वहीं से सब्जी लेकर वहां से चल देता है अपने घर की तरफ। और जैसे ही 6 बजे के करीब अपने घर पहुंचता है तो उसका पति इंद्रसेन पूछता है कि सर्वेश, तुम्हारी चाची नहीं आई, तुम अकेले ही दिख रहे हो आते हुए। तो वहीं सर्वेश बोलता है कि नहीं, चाची मेरे साथ ही सब्जी लेने गई थी, लेकिन वो कहीं दूसरी तरफ निकल गई, मैं कहीं दूसरी तरफ सब्जी लेने लगा। और वहीं मैंने चाची का काफी इंतजार किया, काफी उसे इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कहीं दिखी नहीं, तो मैं अकेला ही आ गया। और वहीं इंद्रसेन पत्नी का इंतजार करता है। इंतजार करते करते 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं।
लेकिन पत्नी का कहीं अता पता नहीं लगता और वहीं बच्चे भी परेशान, पति भी परेशान, और उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। और गांव के लोगों को भी पता चल जाती है ये बात। गांव के लोग भी उसे तलाश करते हैं। उसे काफी ढूंढा जाता है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। और वहीं इंद्रसेन कुछ गांव के जितने लोग वगैरह होते हैं, दो चार, उनके साथ पुलिस थाना जाता है, किशनपुर के ही, और वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाता है कि साहब, मेरी पत्नी जो कि मेरे भतीजे के साथ सब्जी लेने के लिए गई थी, लेकिन मेरा भतीजा तो आ गया लेकिन मेरी पत्नी नहीं आई और काफी घंटे हो गए हैं। मैंने उसे पूरे गांव में तलाश कर लिया लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। और वहीं पुलिस जब उसकी बात सुनती है, शिकायत को लिख लेती है और वहीं उसे आश्वासन देती है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी पत्नी की तलाश करते हैं, देखते हैं कुछ। और वहीं जब पुलिस वगैरह होती है, उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। और जैसे ही अगला दिन 28 जुलाई होती है, सुबह के ही समय तो कुछ लोग दहलन नाले की तरफ जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि झाड़ियों में एक लाश पड़ी होती है। और लाश की जो हालत हुई होती है वो इतनी खौफनाक होती है कि एक जो भी अगर कोई इंसान देखे तो देख ना सके, इतनी बुरी हालत होती है। और उस लाश को देखकर वहां से वो लोग वहां से चले जाते हैं और गांव में ही जाकर इंद्रसेन के घर जाते हैं और बोलते हैं कि झाड़ियों में एक लाश पड़ी है और उसे देखकर लग रहा है कहीं तुम्हारी पत्नी की लाश तो नहीं। और वही पति परेशान हो जाता है और भागता हुआ उधर ही दहला नाले की तरफ जाता है और वहां जाकर देखता है कि अपनी पत्नी के जब कपड़े देखता है तो कपड़े पत्नी के ही होते हैं। उसे देखकर वही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और इसी देर में ही बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं और वहीं पुलिस को भी सूचित किया जाता है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उस खौफनाक मंजर को देखती है तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि महिला की जो हालत की होती है, आंतड़ियों को बाहर निकाला होता है और पत्थर मारकर उसका चेहरा कुचला होता है। वाकई में ही उस भयानक भयावह स्थान को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, चौंक जाता है। और पुलिस अब उससे पूछताछ करती है इंद्रसेन से, तो इंद्रसेन बताता है कि पत्नी जो कि भतीजे सर्वेश के साथ सब्जी लेने के लिए गई थी और उससे जब पूछा तो वो कहता है कि चाची पीछे ही रह गई कहीं मंडी में। अब पुलिस जो होती है सर्वेश को धर लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो सर्वेश काफी इधर उधर बातों को घुमाता है, पुलिस को काफी घुमाता है। पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो वह सब कुछ अपनी कहानी बयां करता है और बताता है कि अब से लगभग 2 महीने पहले उसकी चाची जो कि उसके पिता के साथ कभी कभी शराब वगैरह बैठकर पी लिया करती थी और जो कि शराब पीते ही उसका पिता वहीं पर बैठा बिठाया मतलब खत्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और जो घर परिवार वाले लोग होते हैं उनका शक उसके नीतू के ऊपर ही होता है, लेकिन उस समय वो कंप्लेन नहीं करते, इस मामले को वहीं दफन कर देते हैं। और जैसे ही जो बेटा होता है सर्वेश, अब उसके मन में एक बदले की भावना होती है कि कैसे मौका मिले और मैं अपनी चाची से बदला लूं। और वही उसे यही शक होता है कि जरूर मेरी चाची ने ही या तो शराब में कुछ दिया है और या तो खाने पीने में कुछ दिया है और ये मेरी चाची ने ही मेरे पिता को मौत के घाट उतारा है। अब 27 जुलाई को जैसे ही सर्वेश को मौका मिलता है तो अपनी चाची को वो चाची के साथ मंडी में जाता है और मंडी में शराब वगैरह लेते हैं और कुछ नमकीन के पैकेट लेते हैं और वही दहला नाले की तरफ निकल जाते हैं। वहां जाकर पार्टी वगैरह करते हैं। पार्टी के दौरान ही जब वो बेहोश हो जाती है, काफी नशे में हो जाती है, नशे में होकर उसकी प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है और जो उसकी आंतड़ियां खींच लेता है और वही पत्थर से उसका सिर कुचल देता है। पुलिस जब सर्वेश की पूरी बात सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और वहीं सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, चार्जशीट तैयार की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी एक भतीजा जो कि बदले की आग में इतना जल रहा था, अपनी चाची को इतनी खौफनाक, इतनी भयावह मौत देता है कि जिसे सुनकर हर कोई जानकर हैरान हो जाता है कि कोई इंसान बदले की आग में इतना भी पागल हो सकता है कि वो इस हद तक गुजर जाए कि वो इस महिला को इतनी दर्दनाक मौत दे कि वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दे। वहीं पुलिस जब उससे पूछती है कि तुमने अपनी चाची के साथ दुष्कर्म भी किया है, तो वो दुष्कर्म के लिए तो मना कर देता है कि दुष्कर्म तो नहीं किया, बस मैंने हत्या ही की है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।